25 अगस्त 2022 को मुंबई के अंधेरी में रहने वाली 15 साल की वंशिका राठौर रोजमर्रा की तरह अपने घर से स्कूल के लिए निकलती है। अक्सर वो अपने स्कूल से 3 बजे तक घर वापस आ जाया करती थी, लेकिन आज शाम के 5 बज चुके थे, वंशिका घर नहीं लौटी थी। वंशिका के घर वाले उसको कॉल करते हैं, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। घर वाले परेशान होकर सीधा वंशिका के स्कूल जाते हैं, तो वहां पर उन्हें पता चलता है कि वंशिका आज स्कूल आई ही नहीं थी। अब ये सुनकर घर वाले बहुत टेंशन में आ जाते हैं। वो सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो सारी बातें पुलिस को बताते हैं। पुलिस सीधा स्कूल पहुंचती है और वो कंफर्म करती है, तो वहां से भी कंफर्मेशन हो जाती है कि वंशिका आज स्कूल नहीं आई थी। अब 25 अगस्त का पूरा दिन बीत जाता है, वंशिका कोई अता पता नहीं लगा था। अब आता है अगला दिन 26 अगस्त 2022 का। इस दिन पुलिस को एक कॉल आता है कि नायगांव के पास एक रेलवे स्टेशन है, वहां पर संदिग्ध हालत में एक बैग पड़ा हुआ है। पुलिस तुरंत उस जगह पर पहुंचती है और उस ट्रॉली बैग को खोला जाता है, तो उसमें से एक लड़की की डेड बॉडी निकलती है। पुलिस कंफर्म करने के लिए वंशिका के घर वालों को वहां पर बुलाती है और उनसे शिनाख्त करने के लिए कहती है। वंशिका के घर वाले वो बॉडी देखकर सहम जाते हैं, वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। वो पुलिस को कहते हैं कि साहब ये कोई और नहीं, उनकी बेटी वंशिका राठौर ही है। अब यहाँ पर पुलिस भी सोचती है कि आखिर 15-16 साल की बच्ची के साथ ऐसी किसी से क्या ही दुश्मनी होगी कि उसको इतनी बेरहमी से मारा गया हो। उसके शरीर पर 20 से 22 बार चाकू से गोदने के निशान थे। अब पुलिस यहाँ पर इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। पुलिस पहले आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा खंगालती है। पुलिस ने जब स्कूल के पास लगे सीसीटीवी कैमरा को देखा, तो पुलिस देखती है कि वंशिका स्कूल की तरफ ना जाते हुए स्कूल से दूसरे रास्ते की तरफ गई है और वहां पर उसने 2 लड़कों से मुलाकात की है। अब पुलिस उस सीसीटीवी फुटेज को सेव कर लेती है। अब क्योंकि ये मामला एक माइनर लड़की का था, तो पुलिस इस केस को सीरियसली सॉल्व कर रही थी। पुलिस वंशिका के फोन की सीडीआर निकालती है, तो उसमें मालूम चलता है कि उस दिन, वारदात वाले दिन, वंशिका ने किसी संतोष नाम के लड़के को कॉल किया था। पुलिस उस संतोष नाम के लड़के की सारी डिटेल निकालती है, जिससे उसके घर का पता लगता है। पुलिस सीधा उस संतोष नाम के लड़के के घर पहुंचती है और संतोष के घर वालों को वो फुटेज जिसमें वंशिका उन 2 लड़कों से मिल रही है, वो फुटेज संतोष के माँ बाप को दिखाती है, जिसमें घर वाले ये कंफर्म कर देते हैं कि ये लड़का संतोष ही है, हमारा बेटा है। और संतोष के साथ जो दूसरा लड़का है वो उसी का ही दोस्त विशाल है। अब पुलिस को यहाँ पर यह कंफर्म हो गया था कि वंशिका की हत्या के पीछे कहीं ना कहीं संतोष और विशाल का हाथ हो सकता है। पुलिस वेरीफाई करने के लिए संतोष के दोस्त विशाल के घर भी पहुंचती है और विशाल के माँ बाप भी कंफर्म करते हैं वो फुटेज देखकर कि हाँ, ये हमारा बेटा विशाल है। और ये भी पता चलता है कि विशाल और संतोष ये दोनों 25 तारीख से ही लापता हैं, जिस दिन वारदात हुई थी, जिस दिन से वंशिका गायब है। अब पुलिस यहाँ पर संतोष और विशाल को ढूंढना शुरू करती है। पुलिस ने सोचा है कि वो दोनों यहाँ से सीधा रेलवे स्टेशन जरूर गए होंगे। पुलिस विरार रेलवे स्टेशन के सारे सीसीटीवी फुटेज निकालती है। लगभग 1000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जाता है, तो आखिरकार पुलिस को संतोष और विशाल ट्रेन में जाते हुए दिखते हैं। वो जयपुर की तरफ जाने वाली ट्रेन में बैठे थे। जयपुर रेलवे स्टेशन की फुटेज निकाली जाती है, तो पता चलता है कि वो लोग जयपुर आए और जयपुर से जम्मू जाने वाली ट्रेन में बैठ गए। जम्मू की ट्रेन की सीसीटीवी फुटेज निकाली जाती है, वहाँ के रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज निकाली जाती है, तो वहाँ से दिखता है कि ये लोग जम्मू से अब गुजरात आ रहे हैं। गुजरात की सीसीटीवी फुटेज निकाली जाती है, तो फिर वो लोग गुजरात में ही ठहरे हुए थे और पुलिस को फाइनल लोकेशन इन लोगों की गुजरात ही शो कर रही थी। हालांकि ये काम बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था, लेकिन पुलिस इस केस को बहुत शिद्दत से सॉल्व कर रही थी। लगभग 1 हफ्ता पुलिस ने इन सारे रेलवे स्टेशन और ट्रेन के सीसीटीवी फुटेज को वेरीफाई किया था। अब पुलिस लोकेशन के अकॉर्डिंग सीधा गुजरात पहुंचती है और गुजरात के ही एक होटल से इन दोनों को, विशाल और संतोष को, गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके सीधा पुलिस स्टेशन लाते हैं और अब इनसे पूछताछ करती हैं। तो इसी के बाद सच्चाई सामने आती है। दरअसल कुछ समय पहले वंशिका और संतोष की फ्रेंडशिप हो गई थी और इसी फ्रेंडशिप के बाद दोनों में मुलाकात होती थी और इसी मुलाकात के दौरान एक दिन वंशिका के घर वालों ने वंशिका और संतोष को मिलते हुए देख लिया, जिसके बाद वंशिका को उसके घर वालों ने बहुत डांटा फटकारा और संतोष को भी बहुत ज़्यादा डांटा धमकाया गया। इसी के साथ संतोष के साथ सबके सामने हाथापाई भी उसके घर वालों ने की थी, जिसके बाद संतोष बहुत हर्ट हो गया था और उसने वंशिका के घर वालों से बदला लेने का सोच लिया था। इसी प्लान के अकॉर्डिंग संतोष अपने दोस्त विशाल को इसी प्लान में शामिल करता है और प्लान के अकॉर्डिंग ये लोग वंशिका को मिलने के लिए बुलाते हैं। जब वंशिका संतोष से मिलने के लिए आई, तो वहां पर विशाल भी मौजूद था और ये वही जगह है जब वंशिका अपने स्कूल बंक करके इनसे मिलने आई थी और वो स्कूल की तरफ ना जाते हुए दूसरे रास्ते पे मुड़ गई थी। वहां पे जब इनकी मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद ये लोग फिर विशाल के घर जाते हैं, जो संतोष का ही दोस्त था। उसके घर जाने के बाद संतोष और वंशिका अपना समय बिताते हैं और इनमें बातचीत होती है।
बातचीत होने के बाद जब वंशिका जा रही थी तो उसने कहा कि अब मैं तुमसे कभी नहीं मिल सकती क्योंकि मेरे घर वाले तुमसे मिलने के लिए अलाउड नहीं कर रहे। जिसके बाद संतोष वंशिका पर भड़क जाता है। अब क्योंकि इन दोनों की पहले से ही प्लानिंग थी और इन्होंने पहले से ही अपना एक चाकू तैयार रखा हुआ था और इसी बहस के दौरान संतोष और उसका दोस्त विशाल ये दोनों वंशिका पर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। उस चाकू से वंशिका पर 20 से 22 बार हमला किया जाता है, जिसके बाद वंशिका दम तोड़ देती है। जब वंशिका दम तोड़ देती है तो ये लोग वंशिका के कपड़े चेंज करते हैं, उसको एक सूटकेस में एक बैग में फिट करते हैं और सीधा रेलवे स्टेशन निकल जाते हैं। रेलवे स्टेशन पे जाने के बाद जब ये लोग ट्रेन में बैठ गए थे, चलती ट्रेन में एक पुल के पास ये लोग मौका देखकर उस बैग को नीचे फेंक देते हैं। जिसके बाद फिर ये लोग पहले जयपुर जाते हैं, फिर जम्मू जाते हैं, उसके बाद फिर गुजरात आते हैं। संतोष ने बताया कि इस पूरे वारदात को अंजाम देने के लिए उसने अपनी मां का एक पुश्तैनी हीरे का हार तक बेच दिया था, जिसके लिए उसे 2 लाख रुपए मिले थे और इन्हीं पैसों से उन्होंने चाकू खरीदा था और इन्हीं पैसों से ये लोग यहाँ से वहाँ एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे थे, पुलिस से छुपे हुए थे। जब ये बात सामने आई तो दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। संतोष की उम्र यहाँ पर 21 साल है। संतोष ने बताया कि वंशिका की हत्या करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि वंशिका के माँ बाप ने उसकी बेइज्जती की थी, उसकी इंसल्ट की थी सबके सामने, और संतोष ने उसी दिन ये तय कर लिया था कि कुछ भी करके वंशिका के माँ बाप से बदला लेना है और बदला लेने के लिए वंशिका की ही हत्या करनी है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया, दोनों पर मुकदमा चल रहा है। दोस्तों, ये केस बताने का उद्देश्य यही है कि आपके घर में जो भी आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, आपके घर में आपकी बेटी होगी, कोई भाई अगर वीडियो देख रहा है तो उसके घर में उसकी बहन ज़रूर होगी। अपनी बेटी और बहन पर थोड़ा सा आप उन पर नज़र रखें, क्योंकि आजकल बहुत कम उम्र में ही जब उनकी पढ़ने लिखने की, खेलने कूदने की उम्र होती है, वो रिलेशनशिप्स में आ जाती हैं, फ्रेंडशिप्स कर लेती हैं और इसी दौरान उनके साथ ये ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। उनको इतनी समझ नहीं होती कि कौन लड़का सही है और कौन गलत। तो आपको अपने बहन पर और बेटियों पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, उनके फ़ोन्स चेक करने चाहिए, उन पर थोड़ी नज़र रखनी चाहिए कि वो बाहर कब जा रही हैं, किससे मिल रही हैं। मेरा यहाँ पर उद्देश्य ये नहीं है कि आप उन पर बहुत ज़्यादा पाबंदी करो, उन पर रोक टोक लगाओ, उनको घर से बाहर ही ना जाने दो। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप उनको प्यार से समझाएं, उन पे थोड़ा सॉफ्ट तरीके से उन पे नज़र रखें, जिससे कि वो ऐसे क्रिमिनल से बच सकें। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं अगले केस में एक नई कहानी के साथ। तो ऐसे ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।